दोस्तों, आज जिस खलीफा की बात करने जा रहे हैं वो खलीफा आता है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से। लेकिन इससे भी पहले मैं ये बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही दमदार, ताकतवर और शानदार इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से बेहतर अपॉर्चुनिटी दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री नहीं दे सकती, क्योंकि यहां व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और उसका वो सर्वांगीण विकास उसके सर्वांगीण जीवन में काम आता है। अब इतनी ब्यूटीफुल और फायदेमंद होने के बावजूद भी इंडस्ट्री को गालियां मिलती है, लानत मिलती है। इतनी बदनाम हो चुकी है आज की डेट में ये इंडस्ट्री, जितना कि शीला की जवानी और मुन्नी के ठुमके भी बदनाम नहीं हुए होंगे। और इस बदनामी का कारण नेटवर्क मार्केटिंग खुद बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग तो एक मासूम से बच्चे की तरह बिल्कुल निर्दोष है। अब जब नेटवर्क मार्केटिंग बच्चे की तरह निर्दोष है तो फिर इसकी बदनामी के पीछे का कारण क्या है? कौन है वो कारण? सवाल बहुत टेढ़ा है लेकिन जवाब बिल्कुल सीधा सा है। बदनामी का कारण है फ्रॉड कंपनियां और निकम्मे मोटिवेशनल लीडर्स। कहीं कचरा बेचने वाली कंपनियों ने इंडस्ट्री को बदनाम किया तो कहीं बची कुची कमी इन निकम्मे पढ़े लिखे जाहिल लीडरों ने पूरी कर डाली। किसी भी फील्ड में जब आप काम करने जाते हो तो उस फील्ड की सारी नॉलेज आपको दी जाती है, पूरा कोर्स दिया जाता है आपको, ताकि आप अपने उस फील्ड के काम को अच्छे से कर सको, इफेक्टिव तरीके से कर सको और नैतिकता बनाए रखते हुए कामयाब हो सको। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपके पास उस फील्ड की पूरी नॉलेज होगी, एक पूरा सिस्टम होगा जिसके तहत आप उस काम को बहुत ही सरल तरह से कर पाओ। लेकिन ये खलीफा टाइप लीडर्स वो नॉलेज, वो व्यक्तिगत विकास और कामयाबी पैदा करने वाला सिस्टम आप तक पहुंचने ही नहीं देते। वो हमेशा स्टेज की उस तरफ से पैसे, मकान, गाड़ियों और महंगे लाइफस्टाइल स्टेटस की लाल, पीली, काली, नीली, रंग बिरंगी कहानियां आपको सुनाते रहते हैं और हम लोग पागलों की तरह तालियां बजाते हैं। भले वो कहानियां भी उन्हीं की तरह बिना सर पांव की हो, लेकिन फिर भी हम मोटिवेशन के नशे में लखनवी नवाबों की तरह वाह 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 करते रहते हैं। और वो खलीफा लीडर्स कामयाबी की जो नॉलेज, जो कोर्स, जो ठोस फंडामेंटल सिस्टम है, उसकी धज्जियों पे धज्जियां उड़ाते रहते हैं। अब और कुछ ज्यादा ना कहते हुए सीधा ही सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए, लोगों को भटकाते हुए, हमेशा पैसे पैसे की रट लगाते हुए, तड़कते भड़कते पैंट कोट सूट बूट टाई वाई में लिपटे हुए ऐसे ही एक खलीफा को देखते हैं। प्लीज देखिए। कल बहुत पैसे आएंगे तुमको, भगवान ने चाहा तो तुम्हारा पति बनो। देखा आपने, मिस्टर पिंटू ने शुरुआत ही पैसों से की। कह रहा है कल को बहुत पैसे आएंगे आपको, आप अरबपति बन जाओगे। कहां से आएंगे अरबपति बनने के पैसे? लगता है जैसे इस मिस्टर पिंटू के बाप ने पैसों के पेड़ लगाए हुए हैं जिसे हिलाकर सब अरबपति बन जाएंगे। देखो, कहते हैं कि वर्षा होती है ना, पानी खाली जगह देखता फिरता है। ध्यान से सुनना। हाँ, ध्यान से सुनना, ये भी कह रहा है। और क्या कह रहा है वो भी सुनो। देखो, कहते हैं कि वर्षा होती है ना, पानी खाली जगह देखता फिरता है। अरे इसने तो बहुत बड़ी बात कह दी यार। बारिश में पानी जगह देखता फिरता है। अबे मिस्टर पिंटू, वो पानी है पानी, तेरे फूफा जी नहीं। पानी पानी होता है, जहां गिरता है वहां गिरता है, बस। उसके पांव नहीं है जो वो खाली जगह देखता फिरेगा। लेकिन लोगों को इमोशनल फूल बनाने के लिए कुछ भी बोलो, मतलब कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज, व्यक्तित्व के विकास, कामयाबी के ठोस सिस्टम का इनकी किसी भी बातचीत में कोई वर्णन नहीं होता। होती है बस एक चीज, वो है ऐसी ही बिना सर पांव की बातें। और फिर से बिना एक क्षण गंवाए सुनते हैं बिना सर पांव की कुछ और बातें। जहां खाली जगह हो वहां ठहर जाता है। बारिश में पानी बरसता तो सब जगह है, बरसता है, बहता है, लेकिन जहां तालाब होता है ना, वहां जाके ठहर जाता है। वाह, क्या बात, क्या बात, कितना भारी ज्ञान दे रहा है। जहां तालाब होता है वहां पानी ठहर जाता है। हम समझे थे कि साला छतरी पे पानी ठहरता है, लेकिन इसने तो हमारा तीसरा नेत्र ही खोल दिया, यह बताकर कि पानी तालाब में ठहरता है। वाह जी वाह। कहीं पत्थर बोलता है, कहीं पानी फिरता है। हद है यार। चलो आगे देखते हैं। कहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज का ज्ञान देंगे हमारे मिस्टर पिंटू। खाली रहना। अभी नेटवर्किंग की नॉलेज तो कहीं नहीं दी मिस्टर पिंटू ने, लेकिन यह बात बिल्कुल सही कही, बिल्कुल दुरुस्त कही कि अपने दिमाग को खाली रखना अपने दिमाग को, ताकि इसमें मैं अपनी बिना सर पांव की बातों का कूड़ा कचरा डाल सकूं। क्या बात है, लोगों ने अपना दिमाग खाली कर भी लिया मिस्टर पिंटू का ज्ञान सुनने के लिए। दे आर विद ऑल ईयर्स नाउ। पैसा संभालना बहुत आसान है। ये बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब ने,
कि पैसा संभालना बहुत आसान है, इसलिए अपन कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा संभालेंगे। नेटवर्किंग क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है और लीडरशिप क्या है, ऐसी कोई भी बात हम नहीं कहेंगे यहां पर, और बस पैसा संभालेंगे। वाह, इस पे भी तालियां। वो कुएं ने, वो कहते हैं ना, नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा। वो नदी ने कुएं से, कुएं ने नदी से, नदी कुआं, कुआं नदी, ये लगा क्या रखा है यार भाई? एक ही बार क्लियर कर ले बात को। खुद भी कंफ्यूज हो रहा है, दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहा है। नहीं करनी नॉलेज की बात तो ना करो, नहीं आती लीडरशिप तो मत करो, कहानी ही सुनानी है ना। अरे कहानी तो ठीक से सुनाओ भैया। नदी कुआं, कुआं नदी, हद है यार। बेचारा छोटा सा कुआं। अब ये कुआं बेचारा हो गया, छोटा सा बेचारा कुआं, अरे हद हो गई यार। शिव कुमार जी वो डंडा उठा के लेके आओ यार, मुझे डंडा तोड़ देना है इसके मुंह पे मार के। कुआं बेचारा, बेचारा कुआं, कुआं भी बेचारा होता है। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी ठीक ही कहती हो। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी। शिव कुमार जी डंडा नहीं, लठ लेके आओ यार, बड़े वाला लठ, लठ बनता है इसका तो। नहीं 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 नहीं, रख दो यार, लठ रख दो, रख दो, रख दो। ये तो तालियां बज रही हैं, तालियां मिल रही हैं भाई को, सबको बेवकूफ बनाने की। और मेरी एक बात याद रख लेना। अच्छा, एक बात और बतानी है। हाँ बताओ बताओ। कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात ध्यान रखना, गांठ बांध लेना। अरे यार मिस्टर पिंटू, तुमने फिर वही मोटिवेशन की कचरा टाइप बातें शुरू कर दी यार। तुम्हारी बात को गांठ ही नहीं बल्कि संदूक में बंद करके रखा जाएगा, बड़े से बक्से में रखा जाएगा, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण बना के तुम्हारी बात को रखा जाएगा। लेकिन कोई बात की बात तो करो यार, कोई काम की बात तो करो। या फिर तुम्हारी इन्हीं कूड़ा कचरा मोटिवेशन की बातों को, इन्हीं बिना सर पांव की बातों को गांठ बांध के रखें, संदूक में डाल के रखें। तो कुछ तो यार ऐसा कहो जिसमें कुछ लीडरशिप जैसा हो, जिसमें लीडरशिप झलकती हो, जिसमें मार्गदर्शन झलकता हो। लोगों को मुझसे तकलीफ है कि मैं बदल गया। अरे चिंटू यार, किसी को तकलीफ नहीं है कि तू बदल गया है या नहीं बदल गया है। सबको मालूम है, सारी दुनिया जानती है, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में है सब जानते हैं इस बात को कि तू बदल गया है। लेकिन बात यह है कि तू कोई ढंग की बात कर यार, कुछ तो ढंग की बात कर भाई। तू बदला या नहीं बदला, इससे दूसरों का क्या यार? अपनी स्टोरियां काहे को सुना रहा है भाई? और मिस्टर पिंटू तुम बदले हो, सच में बदले हो यार, पूरी इंडस्ट्री जानती है इस बात को भाई। अब इसमें बार बार बताने की क्या बात है यार? मुझे लोगों से तकलीफ है, वो बदल ही नहीं रहे यार। अब एक पीस में फॉल्ट आ गया है, लेकिन मिस्टर पिंटू अब आप सबको अपने जैसा क्यों बनाना चाह रहे हो भाई? एक आदमी थोड़ा थोड़ी होता है यार लानतें लेने के लिए दुनिया भर की। अब औरों को लानतें दिलाने के लिए अपने जैसा बनाने की जरूरत क्या है? दूसरों पे तो कम से कम रहम करो यार, खुद लानतें लो, जितनी भी लेनी है खुद लो। चिंटू अब देखो यार, अब तुमको माँ की कसम है, ठीक है ना? अब कोई कहानी नहीं सुनाओगे, कोई भी कहानी नहीं सुनाओगे, पर्सनल कोई भी कहानी नहीं सुनाओगे। काम की बात करो यार, काम की बात सुनाओ जो सबके काम आए। एजुकेशन की बात करो यार, क्योंकि पब्लिक यहाँ नेटवर्किंग सीखने आई है, तुम्हारी पर्सनल कहानियां सुनने नहीं। प्लीज। स्कूटर में 20 रुपए का 30 रुपए का पेट्रोल डलवाया करते थे, कभी कभी वो भी नहीं होते थे तो अधिकांश टाइम स्कूटर रिजर्व में चलता था। कमाल है, अजीब बेशरम है यार। यार तुम्हारे पास स्कूटर थी या जहाज था, तुम उसमें पेट्रोल डलवाते थे या पानी डलवाते थे, भाई इसका नेटवर्क मार्केटिंग से क्या लेना देना यार? ये सब लीड करते हो तुम, ये गाइड करते हो अपनी डाउनलाइन को, अपने साथ जुड़े लोगों को, अपनी टीम को। ये ऐसे ऐसे गाइड करता है कोई? अब वो फील्ड में जब काम करने उतरेंगे तो क्या सुनाएंगे लोगों को? ये सुनाएंगे कि उनके पास कौन सा स्कूटर है, कौन सी कार है, उसमें क्या डलवाते हैं, ये सब चलेगा क्या? और फिर बाद में गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गालियां देते हैं, इस फील्ड को बुरा मानते हैं। अरे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा नहीं मानते, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गाली नहीं देते, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग के लोग, इसमें काम करने वाले तथा कथित ये लीडर्स, ये मोटिवेशनल लीडर्स, ये गाली दिलवाते हैं लोगों से इस इंडस्ट्री को, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री की जो इमेज है वो इस तरह से बनाई है कि लोग ना चाह के भी वो गाली देंगे ही देंगे। क्योंकि जब फील्ड में उतर के आप ये गाड़ियों की बात करोगे, ये स्कूटरों की बात करोगे, अरे नेटवर्क मार्केटिंग बताने गए हो आप सामने वाले को, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करो।
इसमें गाड़ियां कहां से आ गई बीच में? ये मजाक मेरा उड़ा रहे हैं एक्चुअली। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप सबका मजाक उड़ा रहे हो और इस नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी इंडस्ट्री का मजाक उड़वा रहे हो। स्कूटर भी नहीं था। हाँ, पहले भाई साहब के पास स्कूटर भी नहीं था, फिर बाद में जहाज आ गया और फिर रॉकेट आ गया और इस तरह की कहानियां हमने जाके फील्ड में सुना देनी है और फिर लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। मैंने पहले अपना जो स्कूटर खरीदा वो 1773 रुपए की किस्त में खरीदा, 1773 का मेरा ईएमआई था। और हाँ, अपने फील्ड में जब आप जाओ काम करने तो ये जरूर बताना कि आपने कितने का स्कूटर खरीदा, उसकी ईएमआई कितनी थी, ये जरूर बताना, क्योंकि आने वाले समय में आगे चल के नेटवर्क मार्केटिंग करनी बहुत मुश्किल बात हो जाएगी, क्योंकि जिसके पास भी ये कहानियां नहीं होंगी सुनाने के लिए वो इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को तो प्रमोट किया ही नहीं, उन्होंने प्रमोट किया है अपनी इन बिना सर पांव की कहानियों को, इन स्कूटर की कहानियों को। इस तरह की बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं स्टेज से लोग। उसको ये समझ में नहीं आता कि तुझे मर्सिडीज आ सकती है। ठीक है, बिल्कुल यही समझाना है आपको भी फील्ड में जाके कस्टमर को गोले बनाकर पेपर निकालकर कि तुम्हें मर्सिडीज आनी है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 16 आने ठीक कह रहे हो, तभी तो लोग यस बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हम लोग शुरू से ही खुराफाती आदमी हाँ हैं। हाँ हाँ, ये तो है। उसके बाद से काले रंग का बस्ता था, उसने जिप खोली, फाइल निकाली, 1 लाख रुपए हफ्ते का चेक दिखाया मुझे, 93,900 टीडीएस काटने के बाद 5% टैक्स होता था, 5.61%। देखा, समझना कुछ नहीं है, बिल्कुल लीजी है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करनी, कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करनी, कोई कंपनी के प्रोफाइल की बात नहीं करनी, कोई सिस्टमैटिक कोई भी बात नहीं करनी, बस बात करनी है तो एक वो है आपके चेकों की बात करो, डेट के साथ चेक याद रखो, ठीक है, और बड़े बड़े चेक बनवा के फाइल में रखो लगवा के, ताकि आप दिखा सको और दूसरा आदमी एकदम से भाग के आपके पैरों में गिर जाए, आपके चरणों में आके गिर जाए, अरे वाह 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 वाह, चेक देख के मतलब पागल हो जाएगा सामने वाला। भाई साहब भी पागल हो गए थे किसी का चेक देख के, यही बता रहे हैं ये। और बस यही सारी नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार, सब बेकार। गरीब आदमी बुद्धिमान बहुत होता है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि बुद्धिमान आदमी गरीब होता है। देखा, पट्टे ने कितना बड़ा डायलॉग मारा, बुद्धिमान आदमी गरीब होता है, इसलिए बुद्धि की बात तो आपको करनी नहीं है, समझ की बात तो आपको करनी नहीं है, बस बेवकूफ बनना है और दूसरे को बेवकूफ बनाना है, चाहे चेकों की कहानी सुनाकर उसको बेवकूफ बनाओ या बड़ी बड़ी गाड़ियों की कहानी सुनाकर उसको बेवकूफ बनाओ, बस फाइनल आपका क्या है, फाइनल आपका डेस्टिनेशन क्या है, जहां आपको पहुंचना है, फाइनल आपका पॉइंट क्या है जहां आपको पहुंचना है, वो पॉइंट ये है कि सामने वाले को बेवकूफ बनाओ, ये केन तकतेन कैसे भी करके सामने वाले को बस बेवकूफ बनाओ। उसने मुझे 1-1 लाख रुपए के 8 चेक दिखाए, मुझे आज भी रात याद है, 7:30-8 बजे का समय, 14 सितंबर 2005। मैंने अपने सीनियर के 1-1 लाख रुपए के 8 चेक अपनी आंखों से देखे, बिजनेस प्लान मेरे पल्ले नहीं पड़ा था। अभी क्या है कि मिस्टर पिंटू कह रहे हैं कि वो 7-8 लाख रुपए के चेक देख के फ्लैट हो गए, और तुम्हें भी क्या करना है कि फ्लैट हो जाना है मिस्टर पिंटू की ये चेकों वाली बातें सुन सुनकर, और सेम चीज आपको जाके फील्ड में करनी है, मार्केट में दूसरे लोगों के साथ करनी है, उन्हें भी अपने चेक दिखा दिखा के लोगों को क्या करना है, फ्लैट करना है, ठीक है, ताकि वो कुर्बान हो जाएं आपके इन चेकों को देख देख के। अरे जाहिल समझा है क्या अपने जैसा सबको, ठीक है, लोग मतलब तुम्हारे चेकों पे अपना दीन मान सब कुछ दांव पे रख देंगे, तुम्हारी तरह सबको अपने जैसा समझते हो क्या? यही सारा ज्ञान है नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री का, कि लोगों को चेक दिखाओ, लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाओ, यही नॉलेज है, यही कोर्स है क्या? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, इसमें बहुत कुछ है एक आदमी को पाने के लिए, लेकिन चंद जाहिल लीडरों ने इस इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया है। ये ऐसी अनलॉजिकल बातें कर करके, ये ऐसी शो ऑफ की बातें कर करके, ऐसी ये बाजारू बातें कर करके थी। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि मेरा सीनियर जो मेरा दोस्त भी है, अगर वो 4 लाख रुपए महीने कमा सकता है किसी भी काम से, तो 40,000 रुपए महीना तो मैं भी कमा लूंगा। इन शॉर्ट भाई साहब ने यह समझा कि अगर मेरा दोस्त लोगों को बेवकूफ बना के 4 लाख रुपए कमा सकता है तो 40,000 तो मैं भी कमा ही लूंगा उनको बेवकूफ बना के, लेकिन 40 सेकंड भी उस एजुकेशन के बारे में नहीं सोचूंगा जो विन विन एजुकेशन हो, जो खुद को भी जिताए और दूसरे को भी जिताए, जो अपने आप को तो आगे लेके जाए, साथ में दूसरे को भी आगे ले जाने के लिए सहयोग करे।
पैसे कमाने हैं 40,000 कमा लूंगा, लेकिन टोपी पहनाकर कमाऊंगा, लेकिन लोगों को जीत के और जिता के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके पैसे नहीं कमाऊंगा। विन विन एजुकेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं, जीतने और जिताने की बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं। जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे जीतना है, मैं जीत जाऊं बस, दैट्स इट। और तो मेरे पल्ले कुछ पड़ा नहीं भाई, आपका दोस्त 4 लाख कमाता है तो 40,000 तो हम भी कमा लेंगे। देखिए 4 लाख, ये 40,000 कमाने की बात तो मिस्टर पिंटू को समझ में आ गई, लेकिन ये 4 लाख 40,000 कमाने के लिए एक सीखने और सिखाने के पैटर्न को भी दोहराना पड़ता है, और इसी पैटर्न को, सेम पैटर्न को अपनी टीम से भी दोहराने के लिए इंप्लीमेंट करवाना पड़ता है। ये बात इनकी समझ में कभी नहीं आई। अब क्या करें, तेरा प्लान हमें समझ में नहीं आया, तेरे पैसे ने खोपड़ी खराब कर दी। भाई साहब कह रहे हैं कि आपके पैसे ने खोपड़ी खराब कर दी, प्लान व्लान हमें कुछ नहीं समझ में आया। कहने का मतलब क्या है कि आपकी खोपड़ी भी पैसे को देख के खराब हो जानी चाहिए। जबकि मजे की बात क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में पैसा प्राइम बिल्कुल भी नहीं। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो आएगा ही आएगा, लेकिन पैसे का रोल सिर्फ 10% है हमारे जीवन में। बाकी 90% और ऐसी चीजें हैं जो हमें इस इंडस्ट्री से सीखने को मिल सकती हैं। लेकिन उन बाकी 90% चीजों की कोई बात करे तो 90% नेटवर्क मार्केटिंग से मिलने वाली प्राइम चीजों की तो कोई बात ही नहीं करता। बात करते हैं सिर्फ पैसे की, जो कि बाई प्रोडक्ट है, वो आएगा ही आएगा। इसलिए पैसे की बातें छोड़ो और नेटवर्क मार्केटिंग की जो प्राइम बातें हैं 90%, वो सीखो, उसे सीखने पर फोकस करो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की हर मीटिंग, हर सेमिनार में आज लोगों को पैसों का लालच दिया जाता है। उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान और अपने बैंकों के चेक दिखाकर उनको गुमराह किया जाता है, उनको बेवकूफ बनाया जाता है। और इन तथा कथित लीडरों की, लोगों को बेवकूफ बनाने की इस फितरत ने ही इस इंडस्ट्री को बदनाम किया है। क्योंकि पैसा देखने के बाद मैं हमेशा कहता हूं अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है। क्या मैं ठीक हूं? तुम बिल्कुल ठीक हो, और अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी नफरत करेंगी। और जिसका पैसा देखने के बाद भी दिमाग खराब नहीं होता, उसको मानसिक चिकित्सक की आवश्यकता है। नहीं, आपने पैसे भी देखे और आपकी खोपड़ी खराब नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें लोचा है। इसमें लोचा नहीं है। तुम्हारे जैसे लीडर इस इंडस्ट्री में हैं, तुम्हारे जैसे लोग इस इंडस्ट्री में हैं, इस बात का लोचा है। और जब तक ऐसे लोचों पर पोछा न लग जाए, तब तक ये इंडस्ट्री ऐसे ही बदनाम होती रहेगी, बदनाम होती रहेगी। अब मेरा खेल देख, दिखाओ। अरे लौंडों की कमी है। 100 करोड़ की देश में पैदा हुए हैं, बंदे ही बंदे, जहां देखो सबको पैसे का जरूरत है। साला सब गरीब है, अमीर भी गरीब है, गरीब भी गरीब है। बताएंगे नहीं तो लोगों को फंसाएंगे कैसे? अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कह के अपनी बात को खत्म करता हूं कि ये फंसने और फंसाने के मोटिवेशन कचरे और सस्ते नशों वाली इस घटिया मानसिकता का त्याग करके लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का सही मतलब समझाएं, नेटवर्किंग की सही ताकत से लोगों का परिचय करवाएं। और ऐसा तभी होगा जब आप अपना कीमती समय ऐसी ही नशेड़ी और बिना सर पांव वाली मीटिंग्स और सेमिनार्स में ना गंवाएं, बल्कि सेमिनारों और मीटिंग्स को एजुकेशन का, शिक्षा का मंदिर बनाएं। एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करें जो स्वचालित हो, जो एक समय बाद खुद से चलने लग जाए। एक ऐसे कल्चर का निर्माण करें जिसमें सीखना और सिखाना आपके जीवन का एक अटूट हिस्सा हो जाए। किसी एक व्यक्ति के अनुयायी ना होके एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करो जो सबके लिए विन विन की स्थिति पैदा कर दे, यानी खुद की भी जीत और आपके साथ आने वाले हर दूसरे व्यक्ति की भी जीत। और अंत में एक बात और कि कृपया जेब कतरों से सावधान रहें, क्योंकि ये पैसे और चेकों की कहानियां सुना सुना के आपकी जेब काट लेंगे। 1-1 लाख रुपए के 8 चेक देखे और स्कूटर चलाया मैंने घर तक। 60 किलोमीटर था कंपनी का ऑफिस और मेरा घर। अब वो 60 किलोमीटर स्कूटर चलाते हुए आंखों में नोट, दिल में नोट, पेट में नोट, गुर्दे में नोट, हर जगह नोट ही नोट। जो मर्सिडीज गुजर रही थी, मैं मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा।